हेलो गाइस, व्हाट्सअप बढ़िया, ठीक ठाक। लेट अस डिस्कस एंथ्रोपोलॉजी। एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक कर रहे थे उसी टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने मैरिज की डेफिनेशन को हमने देखा था, एनालाइज किया था। वेस्टर मार की डेफिनेशन को एनालाइज किया था। जीबी मर्डॉक की डेफिनेशन को एनालाइज किया था। कैथलीन गो, जिन्होंने नायर्स की स्टडी की थी और बताया था कि एक वीमन का रिलेशन होता है वन और मोर मैन के साथ। ओके। ओके। और जो और जो बच्चे बच्चे होते हैं होते हैं उनको 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 फुल फुल बर्थ बर्थ राइट राइट स्टेटस स्टेटस मिलता मिलता है। है। कैथलीन कैथरीन गो गो ने ने भी भी एग्जाम्पल एग्जाम्पल दी। दी। कैथरीन गो ने नायर्स की स्टडी की। वेस्टर मार्क ने कहा कि रिलेशन ऑफ मैरिज क्या है। एक रिलेशन है वन, एक या एक से ज़्यादा मैन का एक या एक से ज़्यादा वीमन के साथ। तो जो उनके बच्चे होते हैं या फिर जो हस्बैंड वाइफ है उनका आपस में क्या होता है, कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं एक दूसरे के ऊपर, कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। और जो बच्चे उनसे पैदा होते हैं वो उनके ऊपर भी कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं। और हमने फिर जीवी मडॉ की डेफिनेशन कही थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ लेते हुए उन्होंने मैरिज को डिफ़ाइन किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि साथ में वो रहने होने चाहिए, इकोनॉमिक कॉपरेशन होनी चाहिए और वो न्यूक्लियर फैमिली बनाते हों। फिर हमने लॉस ऑफ मैरिज डिस्कस किया, हमने यूनिवर्सलिटी को डिस्कस किया, किस तरह से ये ये डेफिनेशन जो डेफिनेशन है जो वो है वो होमोसेक्सुअल होमोसेक्सुअल मैरिजेस में मैरिज नहीं नहीं होती। होती। एजेंडे में एजेंडे में ये ये डेफिनेशन डेफिनेशन हमें हमें नहीं नहीं देखने देखने को को मिलती मिलती हैं। हैं। बंटूस बंटूस जो जो कि कि एक एक ट्राइब ट्राइब है है साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका का, का। वहाँ पे वहाँ पे कैटल कैटल मैरिजेस मैरिजेस होती होती हैं। हैं। तो तो ये डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं। तो होमोसेक्सुअल में मैरिजेस में ये डेफिनेशन लागू नहीं होती हैं। फिर हम लोग आज के मॉडर्न टाइम में हम लोग लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो वो भी जो है इन डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन जो है इनके ऊपर, इन मॉडर्न लिव इन रिलेशन के ऊपर वो खरी नहीं उतरती है। ओके। और हम आगे चलते हैं। लॉस ऑफ मैरिज पढ़े थे हमने। प्रिस्क्रिप्टिव कौन से रूल्स हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, गाइड करता है कि हम किस बंदे के साथ, बंदी के साथ हम शादी कर सकते हैं। जैसे हम एंडोगैमी मैंने डिस्कस किया। विलेज एंडोगैमी होती है, कास्ट एंडोगैमी होती है ना। तो यानोमामा ट्राइब है अमेजोनिया का, वो उसकी एग्जांपल मैंने दी थी आपको। फिर मैंने आपको बताया था इसके बारे में, एक्सोगैमी के बारे में। एक्सोगैमी बेसिकली होते हैं कि क्लान, अपने क्लान में शादी नहीं करनी होती है, हस्बैंड मेल फीमेल, और साथ में जो लीनिएज होती हैं उनमें फीमेल मेल फीमेल आपस में शादी नहीं करते हैं, तो अपने क्लैन के बाहर शादी करते हैं। जो ये रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करता है, ये कहता है कि आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप के बाहर ही आपको शादी करनी है। तो ये है एक्सोगैमी। एक्सोगैमी में मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी, जिसमें आपको मैंने कहा था नागास हैं, खासी हैं, गारो हैं, ये सब लोग जो हैं वो इसको एक्सोगैमी को प्रैक्टिस करते हैं। तो हम गोत्र एक्सोगैमी है। तो गोत्र एक्सोगैमी क्या है, बेसिकली ये गॉन्ड्स में प्रेवलेंट थी। तो फिर ये धीरे धीरे इसको इंडियन सोसाइटी ने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो गोत्र में भी यही होता है कि आप अपने गोत्र में शादी नहीं करते हो। तो विलेज एक्सोगैमी होते हैं, जैसे इग्बो ट्राइब है नाइजीरिया का, वो विलेज एक्सोगैमी को प्रैक्टिस करता है। फिर नागा ट्राइब है एग्जाम का, वो भी जो है वो इसको एक्सोगैमी को प्रैक्टिस करता है। तो खेल खेल जो है एक, ये बेसिकली एक जो है वो नाम दिया जाता है। तो पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं, रेजिडेंट्स रिजाइड करते हैं उनको, तो और जो है वो एक खेल के जो लोग हैं वो मैरी नहीं करते हैं। तो ये नागा ट्राइब में ये प्रेवलेंट है। तो हमने देखा कि किस तरह से एक्सोगैमी के अपने जस्टिफिकेशंस हैं, एंडोगैमी के अपने जस्टिफिकेशंस हैं, है ना। फिर हमने बात की थी प्रेफरेंशियल मैरिज, लिव रेट है, सोरोरेट है ना। तो हमने देखा था देखा था कैसे कैसे किस किस तरह तरह से से जो क्रॉस क्रॉस कजन कजन मैरिजेस क्या मैरिजेस क्या होती हैं, होती हैं, इको इको कजन्स कजन्स जो जो कि कि आपस आपस में में जिनकी जिनके पेरेंट्स पेरेंट्स आपस आपस में में ब्रदर्स ब्रदर्स एंड एंड सिस्टर सिस्टर हो। हो। तो तो वहाँ वहाँ पे पे आपको आपको बाय सिमेट्री सिमेट्रिक क्रॉस क्रॉस कजन कजन मैरिज मैरिज देखने को मिलती हैं, एसिमेट्रिकल क्रॉस कजन मैरिजेस देखने को मिलती हैं। तो सिमेट्रिकल क्रॉस कजन मैरिजेस जो हैं वो इंडियन सोसाइटी में आपको देखने को मिलती हैं। आपको
जो गारोस है, खासी है ना, कुकीज़ है, नागास है, आपको गॉन्स हैं, बेगास हैं, ओरवान्स हैं। तो ये सब ट्राइब्स जो है वो सिमेट्रिकल क्रॉस कज़न मैरिजेस को एडवोकेट करते हैं। और दूसरे हैं एसिमेट्रिकल क्रॉस कज़न मैरिज। यहाँ पे आपको आइदर या तो आपको फादर के सिस्टर की बहन के साथ शादी करने अलाउ होगा, या फिर आपको मदर के भाई के बेटी के साथ आपको शादी करना जो है वो अलाउ होगा। तो एसिमेट्रिकल जो क्रॉस कज़न मैरिजेस जो हैं ये आपको ट्रॉबरी एंड आइलैंडर्स जो हैं मेलानेशिया की वहाँ पे भी देखने को मिलेगी। और मुरनगिन्स हैं ऑस्ट्रेलिया के ट्राइब्स, वहाँ पे भी आपको ये सब देखने को मिलता है। हमने फिर बात किया था पैरेलल कज़न मैरिज। पैरेलल कज़न मैरिजेस होती हैं जहाँ पे जो उन कज़न्स के बीच में मैरिज होती हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, या ब्रदर्स होते हैं, या फिर सेम सेक्स के होते हैं, वो या ब्रदर्स होते हैं दोनों, या फिर दोनों सिस्टर्स होती हैं। तो हमें देखने को मिलता है, देखो जो पैरेलल कज़न मैरिज है ये आपको मिलेगा देखने को, मुस्लिम्स में आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। तो अब आप सोरोरेट हम देखते हैं। सोरोरेट में क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है, मैन होता है, वो मैरी करता है अपने वाइफ की एल्डर सिस्टर के साथ या जूनियर सिस्टर के साथ, जो जूनियर लेवरेट बोलते हैं या सीनियर सोरोरेट बोलते हैं, जूनियर लोवरेट बोलते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है ये तो इंडियन सोसाइटीज़ में भी है, मुस्लिम सोसाइटीज़ में भी ये देखने को मिलती है आपको। ओके, तो लेवरेट भी आपको जो है इसमें होता है कि जो वीमेन है वो मैरी करती है अपने हस्बैंड के बड़े भाई के साथ, या डिसीज हस्बैंड के बड़े भाई के साथ या छोटे भाई के साथ। तो सीनियर लेवरेट में आपको हो की मैंने एग्जांपल दी थी। फिर आपको जो तुर्क्स हैं, मंगलॉइड्स हैं, वहाँ पे आपको जूनियर लेवरेट देखने को मिलेगा। सोरोरेट भी डिस्कस किया, लेवरेट भी डिस्कस किया हमने, अंकल डीज मैरिजेस को भी हमने डिस्कस किया है, वहाँ पे कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में आपको प्रैक्टिस करने को दिखाई देती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोस्क्रिप्टिव रूल। तो प्रोस्क्रिप्टिव रूल जो है इसमें ये होता है कि ये वैसा सिस्टम है जो कि बताता है कि विच होम ईगो जो है, ईगो हो गया, ईगो जो है वो हम ईगो मैरी नहीं करेगा। ये वो रूल है आपको बताता है कि वहाँ जो प्रोस्क्रिप्टिव मैरिज सिस्टम ईगो मैरी नहीं करेगा, कि किसके साथ ईगो मैरी नहीं करेगा। तो हम इसमें बात करते हैं इंसेस्ट टैबू। इंसेस्ट टैबू के ऊपर आपको पुराने क्वेश्चन पेपर्स में इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीलिम सिविल सर्विसेज मेंस में इंसेस्ट टैबू के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब इंसेस्ट टैबू क्या है? इंसेस्ट टैबू क्या है कि ये आपको हर 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 सोसाइटीज़ में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिलेशन हो गया, मैरिज हो गया, प्रोहिबिशन होती हैं। कुछ कैटेगरीज के रिलेटिव्स होते हैं वहाँ पे आप मैरिज नहीं कर सकते, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं कर सकते, जैसे जो कि रिलेटेड हो बाय ब्लड, लाइक फादर के साथ ब्लड के साथ रिलेटेड हो, जो रिलेटेड बाय ब्लड लाइक फादर एंड डॉटर, ठीक है, जो जिनका खून का रिश्ता हो, जाके फादर और डॉटर, मदर एंड सन, एंड समटाइम्स ऑल्सो क्या होता है, पैरेलल कजन भी आपको कहीं कहीं आपको इंसेस्ट टैबू में देखने को मिलता है। तो इंसेस्ट टैबू जो है वो अर्ली, अगर आप रॉयल फैमिलीज की बात करें, कौन सी ग्रीक की और हवाई की जो रॉयल फैमिलीज थी, वहाँ पे जो है वो ये इस तरह की इंसेस्ट टैबू नहीं होते थे। तो वो जो क्या करते थे, वो इसलिए करते थे कि वो आपस में शादी कर लेते थे ताकि प्रॉपर्टी जो है वो अपने ही ब्लड रिलेटिव्स में रहे। ओके, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ टेलेंसी। एक देखो कितने ट्राइब्स आपको याद करने को मिलेंगे। टेलेंस्की ऑफ गाना है, तो ये जो है ये स्ट्रॉन्गली प्रिस्क्राइब नहीं करते इंसेस्ट टैबू ब्रदर और सिस्टर के बीच, वाइल्ड रिलेशन बिटवीन मैन एंड वाइफ ऑफ द लीनिएज मेडिसिन अप्रोपार पार्टनरशिप। अब देखो ब्रदर और सिस्टर के बीच में ये प्रिस्क्राइब नहीं करते इंसेस्ट टैबू, बट जो मैन और वाइफ अगर सेम लीनिएज की हैं तो इसे अनपार्डनेबल सिट। तो रिलेशनशिप अगर मैन का वाइफ के साथ, मैन का दूसरे पर्सन के साथ अगर रिलेशनशिप है और वो लीनिएज मेट है, ठीक है, तो वो एक अनपार्डनेबल सिन माना जाता है।
तो गाना ऑफ टैलेंट्स की ये प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं ब्रदर सिस्टर में रिलेशनशिप को, इनसे टैबू नहीं मानते हैं। उसके बाद जो दूसरे हैं हवाई के ट्राइब्स हैं, ग्रीक, जो जो रॉयल रॉयल फैमिलीज हैं फैमिलीज हैं वो वो अपना अपना प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, अपना अपना जो जो उनका उनका महल होते थे, जो ज्वेलरीज ज्वेलरीज होती होती थी, थी, गोल्ड होते थे, वो चाहते नहीं थे कि वो बाहर जाए, वो अपने ही रिलेशन में रहे, अपने ही रिश्तेदारों में रहे। तो वो इसलिए वो वहाँ पे ये प्रिस्क्राइब नहीं होती थी। तो अब इसके लिए प्रोहिबिशंस के बड़े सारे रीज़न हैं। ओके, तो वो भी आपको मैं एटलीस्ट थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँगा। तो अ, अभी क्या होता है कि जैसे वेस्टर वेस्टर मार्क ने ये कहा कि क्या होता है कि जो बचपन में क्या होता है कि आप फैमिली होते हो, अपने रिश्तेदारों के साथ जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके साथ आपकी जमती है, आप उनके साथ उठता बैठते हो, आप उनके साथ बाहर जाते हो, उनके साथ बातें करते हो, तो उनके साथ जो है वो रिपल्शन बन जाती है, सेक्सुअल रिपल्शन बन रिपल्शन बन जाती है। जाती है। तो तो हो हो सकता है सकता है ये ये कार्नो कार्नो इंसेस्ट इंसेस्ट टैबू टैबू हुआ। था। और और मैलिनोस्की मैलिनोस्की ने ने कहा कहा कि कि एक एक क्या क्या होता होता है है कि कि एक कोऑर्डिनेशन रहना होता है, कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए मैलिनोस्की ने कहा हो सकता है इंसेस्ट टैबू जो है वो बना दिया गया हो, क्लोज्ड रिलेटिव्स में शादी नहीं होनी चाहिए। तो ईबी टाइलर ने भी यही कहा, वेस्टर्न मार्क ने भी अपने पॉइंट्स दिए कि क्यों सेक्स इंसेस्ट टैबू होता है, और मेलिनोस्की ने भी अपने पॉइंट्स दिए, ईबी टाइलर ने भी अपने पॉइंट्स दिए। किसी ने ईबी टाइलर ने कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर जोर दिया, मेलिनोस्की ने कंटिन्यूशन के ऊपर जोर दिया, और वेस्टर्न मार्क ने कहा कि चाइल्डहुड फेमिलिटी जो है वो इसकी वजह से जो है वो होती है। अब इंसेस्ट टैबू होती है। अब हमने प्रोस्क्रिप्टिव रूल्स भी पढ़ लिया, हमने प्रेफरेंशियल रूल्स भी पढ़ लिया, हमने प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स भी पढ़ लिया, हमें पढ़े अदर रूल्स। हाइपरगैमी होता है। अब हाइपरगैमी और हाइपोगैमी में के बारे में हम पढ़ते हैं। अब हाइपरगैमी क्या होती है, हम हाइपरगैमी आप देखोगे तो हाइपर में एक होता है कि वुमन जो होती है अपने हायर कास्ट, वुमन हायर कास्ट में जो सुपीरियर कास्ट है वहाँ के बंदे के साथ वो शादी करती है। तो अब देखो ये आपको हाइपरगैमी जो है आपको हिंदूज में ये देखने मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज, इसको अनुलोमा बोलते हैं। तो लड़की शादी करती है हायर वर्ना के बहन के साथ, इसको बोलते हैं अनुलोमा, और हम इसको बोलते हैं हाइपरगैमी। उसके बाद आता है हाइपोगैमी। हाइपोगैमी आता है या फिर प्रतिलोमा आता है, इसको प्रतिलोमा भी बोलते हैं। इसमें मैरिज क्या होता है कि बंदा जो है, मेल जो है वो वो हायर हायर कास्ट कास्ट फीमेल के साथ फीमेल शादी करता करता है। है। ओके, ओके, ये ये है है हाइपोगैमी इज हाइपोगैमी इज जस्ट जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑपोजिट द ऑफ द हाइपरगैमी। हाइपरगैमी। ओके, ओके, तो तो हमने 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 रूल्स रूल्स पढ़ पढ़ लिए, लिए, हमने लॉस लॉस ऑफ ऑफ मैरिज। मैरिज। ठीक ठीक है, है, तो हम उसके बाद हम बात करते हैं, हमने प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स पढ़ लिया, एंडोगैमी एक्सोगैमी पढ़ लिया, हमने अदर रूल्स में हाइपरगैमी हाइपोगैमी पढ़ लिया, हमने प्रोस्क्रिप्टिव में इंसेस्ट टैबू पढ़ लिया, हमने प्रेफरेंशियल में पैरल कजन मैरिज, क्रॉस कजन मैरिज, लेविरेट, सोरोरेट, अंकल नीज मैरिज को हमने डिस्कस कर लिया। तो ये था बेसिकली लॉज ऑफ मैरिज। ओके, इसमें हम क्या क्या आता है, इसमें लॉज ऑफ मैरिज में एंडोगैमी हम देखा, हमने एक्सोगैमी देखा, हमने इंसेस्ट टैबू देखा, हमने हाइपरगैमी देखा, हमने हाइपोगैमी देखा, और हमने इंसेस्ट टैबू को हमने स्टडी किया है डिटेल में। और मैंने आपको बड़ी सारे ट्राइब्स की एग्जांपल दी, गारो, खासी, नागा, औरवान, मुंडा, बैगास, बैगास, होस की एग्जांपल दी मैंने आपको। फिर मैंने आपको टेलेंट्स के गाना की एग्जांपल दी जो कि इंसेस्ट टैबू प्रैक्टिस करते हैं। कहीं पे इंसेस्ट टैबू नहीं है वो भी मैंने आपको बताया कहाँ पे है, कहाँ इसके क्यों है, इंसेस्ट टैबू के रीजंस क्या हैं, एंडोगेमी के रीजंस क्या हैं, एक्सोगेमी के रीजंस क्या हैं। ओके, तो ये हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज। मैरिज में दो टाइप्स आती है, मोनोगैमी मोनोगैमी आती है आती है और और पॉलीगैमी पॉलीगैमी आती है। आती है। ठीक है, ठीक है, हम हम बात बात करेंगे करेंगे मोनोगैमी मोनोगैमी क्या क्या है। है। मोनोगैमी मोनोगैमी का का मतलब मतलब होता होता है है ये ये इस इस तरह तरह का जो है ये ऐसी फॉर्म है मैरिज की जहाँ पे आप एक ही स्पोज को अपने साथ रख सकते हो एट ए टाइम। ओके, इसका है सीरियल मोनोगैमी है, नॉन सीरियल मोनोगैमी है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सीरियल मोनोगैमी में बंदे के पास बहुत सारी वाइफ्स होती हैं, सीरीज ऑफ वाइफ्स होती हैं, एक के बाद दूसरी।
बट एक टाइम पे उसके पास एक ही वाइफ होती है, जिसको हम बोलते हैं सीरियल मोनोगेमी। तो नॉन सीरियल मोनोगेमी को हम बोलते हैं यहाँ पे पूरे थ्रू आउट लाइफ मैन के पास एक ही वाइफ होती है, वो मोनोगेमस लाइफ लीड करता है। तो जैसे मैं बताता हूँ, जो सिमांग्स है, सिमांग्स कहाँ पे हैं? ये मलेशिया के जो फॉरेस्ट है, मलय फॉरेस्ट, वहाँ पे रहते हैं सिमांग। तो वहाँ पे क्या होता है कि वन वाइफ ही रखते हैं एक टाइम में। अगर डेथ हो जाती है, डाइवोर्स हो जाती है, तो सिमांग्स जो हैं वो जो है मैरी कर देते हैं, आगे दूसरी शादी कर लेते हैं, और फिर वो उसी एक ही वाइफ को रखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सिमांग की, ये प्रैक्टिस करते हैं सीरियल मोनोगेमी। उसके बाद आता है पोलीगैमी। पोलीगैमी में क्या होता है कि ये ऐसी फॉर्म है मैरिज की जिसमें आप एक से ज़्यादा स्पाउसेस को रख सकते हो एक टाइम पे। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, थ्री फॉर्म्स है इसकी। इसकी है पॉलीजिनी है, पॉलीएंड्री है, और पॉलीजिनी एंड्री है। पॉलीजिनी है, और पहले आता है पॉलीजिनी। पॉलीजिनी में क्या होता है? पॉलीजिनी में एक मैन की मल्टीपल वाइफ्स होती हैं। तो मल्टीपल वाइफ्स होती हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नागा की आपको एग्जांपल दे दी, बेगा की एग्जांपल दे दी, गौंड की एग्जांपल दे दी। ये नाइगा ये गौंड्स हैं, बेगास हैं, नागास हैं। गौंड्स, बेगास एंड नागास, ये जो हैं बेसिकली बेंगास, नागास, गौंड्स जो हैं, ये इनमें ये आपको देखने को मिलेगा क्या? पॉलीजिनी मिलेगा देखने को। यहाँ पे मेल जो है बहुत सारी वाइफ्स को अपने साथ रख सकता है। ठीक है, तो ये हमने इसकी एग्जांपल हमने क्रॉस कज़न मैरिज में भी हमने देखने को मिली थी, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल क्रॉस कज़न मैरिज। ओके, तो उस पर हमने लेट अस सी, इसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार फिर से। हमने ये हमने कहाँ ये देखा था? देखो, एक्सोगैमी में तो नहीं देखा था, एंडोगैमी में आपको ये होता है कि नागा ट्राई में होता है एक्सोगैमी, वो तो ठीक है। एक्सोगैमी हमने देखा, एंडोगैमी हमने देखा। एंडोगैमी में हमने पढ़ी थी यानो मामो ट्राइब ऑफ हैना, यानो यानो मैमो ऑफ अमेजोनिया, यानो मैमो ऑफ अमेजोनिया, यानो मैमो ऑफ अमेजोनिया। ओके गाइस, उसके बाद फिर हमने एक्सोगैमी को डिस्कस किया, जिसमें हमने इग्बो ऑफ नाइजीरिया पढ़ा। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं क्रॉस कज़न मैरिज। इसमें हमने करा सिमेट्रिकल क्रॉस कज़न मैरिज। इसमें होता क्या है कि गारो, खासी, कुकी, ओगॉन्स, ओरवान्स, बेगास, ये सब प्रैक्टिस करते हैं सिमेट्रिकल क्रॉस कज़न मैरिजेस। तो सिमेट्रिकल क्रॉस कज़न मैरिज की आपको एग्जांपल दे दी। तो हमने देखा, हमने जो पॉलीगैमी है, पॉलीगैमी में क्या होता है कि बहुत सारी वाइफ्स रखते हैं। बाइगास हो गए, गॉन्स हो गए। तो बाइगास, गॉन्स एंड नागास, ये सिमेट्रिकल क्रॉस कज़न मैरिज भी ये प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें जो क्रॉस कज़न मैरिज होती है, जिसमें आप जो कज़न्स मैरिज करते हैं अपने आपस में, तो उनके कज़न्स जो हैं आप दोनों पैट्रिलेटरल क्रॉस कज़न मैरिज भी होती है, मैट्रिलेटरल क्रॉस कज़न मैरिज भी प्रैक्टिस की जाती है। ये हस्बैंड दोनों ऑप्शन रहते हैं। आप बहन की, आप मदर की बहन के, आप मदर के भाई की बेटी के साथ भी शादी कर सकते हो, और फादर के भाई की बेटी के साथ भी आप शादी कर सकते हो। तो ये है गारोस, नागास और गौंड्स, ये प्रैक्टिस करते हैं, और ये मल्टीपल वाइफ से रखते हैं, है ना? नागा, बैगा एंड गौंड। ओके, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है सोरोरल पॉलीजिनी। अब व्हाट इज सोरोरल पॉलीजिनी? सोरोरल पॉलीजिनी में क्या होता है कि यहाँ पे जो मल्टीपल जो वाइफ्स होती हैं बंदे की, वो सिस्टर्स होती हैं। और नॉन सोरोरल में होता है कि मल्टीपल वाइफ्स जो होती हैं वो सिस्टर्स नहीं होती हैं। तो आपको देखने को मिलेगा, मैंने आपको इसमें एग्जांपल दी थी ना एसिमेट्रिकल में। तो एसिमेट्रिकल में हमने एग्जांपल दी थी किसकी? ट्रोबरियन आइलैंडर्स ऑफ मेलानेशिया। तो अंडमान आइलैंड्स में तो आपको ये उरली ट्राइब्स केरला के, या फिर जो ट्राइब्स हैं अंडमान ट्राइब्स हैं, आइलैंड्स के जो ट्राइब्स हैं, वो ये क्या बोलते हैं उसको, सोरोरल पॉलीजेनी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है,
तो आपको सोरोनल पॉलीजेनी भी मिलेगी, सीरियल पॉलीजेनी मोनोगैमी भी मिलेगी, नॉन सीरियल मोनोगैमी भी मिलेगी। तो सोरोनल पॉलीजेनी भी पॉलीगैमी भी मिलेगी, पॉलीजेनी भी मिलेगी, नॉन सोरोनल पॉलीजेनी भी मिलेगी। तो दूसरा आता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में क्या होता है कि एक वीमन जो है एक टाइम पे मल्टीपल हस्बैंड्स जो है वो रख सकती हैं। तो इससे ये होता है कि वुमेन की शॉर्टेज जब हो जाती है तो ये रीज़न हो सकता है पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करने का। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये हिमाचल प्रदेश में एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक वीमन जो है वो मल्टीपल हस्बैंड्स को अपने साथ वो सेक्शुअल रिलेशन है वो रख सकती है। तो इसको हम बोलते हैं इसको फ्रैटर्नल पॉलीजिनी भी बोलते हैं, पॉलीएंड्री भी बोलते हैं। जिसमें फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री में होता है कि जो मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं वो आपस में बाई होते हैं। ओके, तो अ, तो क्या होता है कि अब पॉलीएंड्री इन हिमालयन माउंटेन्स में इसलिए होती है क्योंकि लैंड की स्कैर्सिटी कम होती है। तो क्या होता है कि जब एक ही लड़की के साथ वो शादी करते हैं तो लैंड जो है ना वो उनके पास ही रहती है, लैंड जो है वो इंटैक्ट रहती है। ठीक है, नॉन फ्रैटर्नल पॉलीजीनी में पॉलीएंड्री में आपको क्या होता है, आप मल्टीपल आप जो हस्बैंड जो होते हैं वो ब्रदर्स नहीं होते हैं। ओके, अब रीज़न क्या हो सकता है, रीज़न इसके बड़े सारे हैं। आपने रीजंस हमने एंडोगेमी के भी देखे, एक्सोगेमी के भी देखे, हमने क्रॉस कजन मैरिज के भी देखे, हमने इसके इंसेस्ट टैबूज के भी रीज़न देखे हमने। तो आपको रीजंस आपको आने चाहिए, एनालिटिकली आपको क्वेश्चन को आंसर करना आना चाहिए, क्योंकि आज की क्वेश्चंस की डिमांड ही यूपीएससी मेंस की डिमांड की गई है कि आपकी वो क्रिटिकल थिंकिंग चेक करते हैं। फैक्चुअल नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, बट आपको प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है रीज़न। रीज़न क्या होता है कि अ, अ, तो इसका जो अभी क्या होता है कि हस्बैंड अगर बाहर रहे दो बड़े लंबे टाइम के लिए, तो ठीक है, तो दूसरे जो भाई हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं वाइफ को और चिल्ड्रन को। ओके, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो और दूसरा ये है कि इकोनॉमिक रीज़न ये हो सकता है कि इसमें फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री में जब ज़्यादा होंगे हस्बैंड्स, तो क्या होगा कि फिनेंशियल रिसोर्सेज को वो पूल कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं। ओके, तो अब मोर वेल्थ और हायर इकोनॉमिक स्टेटस और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी, जब वो इकट्ठे रहेंगे तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी हाई रहेगा और वो रिसोर्सेज को पूल कर सकते हैं। तो ये रीज़न हो सकता है, इकोनॉमिक रीज़न हो सकता है, सोशल रीज़न हो सकता है ना। तो अभी कहीं डेमोग्राफिक भी माना गया है, बोला जाता है कि पॉलीएंड्री के कारण ये था कि इसलिए था कि शॉर्टेज थी वुमेन की, तभी पॉलीएंड्री को प्रैक्टिस में लाया गया। ओके गाइस, अभी ये देखो ट्रेडिशनल फैक्टर्स भी हैं। ओके, तो आप वो कोई लोग इसको अपने कस्टम के साथ जोड़ के देखते हैं, ट्रेडिशन के साथ जोड़ के देखते हैं। जैसे आप मानो जो 5 जो पांडवास थे, भाई थे ना वो, तो उनकी कॉमन वाइफ थी द्रौपदी। तो लोग अपने आप को एसोसिएट करते हैं किसके साथ, कस्टम्स के साथ भी एसोसिएट करते हैं, ट्रेडिशन के साथ भी एसोसिएट करते हैं। तो ये कारण भी है फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री का। ओके, फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री का ये कारण भी है। आप देखो, अब एक होता है पॉली कोइटी। पॉली कोइटी क्या चीज़ है मैं बताऊंगा आपको। पॉली हमने पढ़ा पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, पॉली जीनी एंड्री। पॉली जीनी एंड्री में क्या होता है कि मैन बहुत सारी वाइफ्स को रख सकता है और वीमन जो है बहुत सारे हस्बैंड्स को रख सकते हैं एक टाइम पे। तो यहाँ पे आपको कुछ सोसाइटीज मिलेंगी, आपको पॉलीगैमी भी एग्जिस्ट मिलेगा और आपको पॉलीएंड्री भी आपको एग्जिस्ट होता हुआ मिलेगा, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री आपको एग्जिस्ट होता हुआ मिलेगा। ओके, पॉलीएंड्री, पॉलीजीनी और पॉलीएंड्री। तो पॉलीकोइटी क्या होता है कि होता ये है कि वुमन जो है, वुमन की शादी जो है वो एक ही मैन के साथ होती है, बट वुमन जो है वो अदर मैन के साथ सेक्स भी कर सकती है। तो उसको हम बोलते हैं पॉलीकोइटी। पॉलीकोइटी आपको देखने को मिलेगा, यानोमेमी ट्राइब है अमेजोनिया का, ब्राज़ील।
मैंने बताया था ना, हमने यानो मेमो ट्राइब है ब्राज़ील का, ये यहाँ पे पोलिकोइटी प्रैक्टिस करते हैं। और आपको क्या देखने को मिलता है, आपको जो और हमने यानो मेमो ट्राइब हमने एंडोगैमी भी पढ़ी थी, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपनी ही कास्ट में शादी करते हैं और क्या करते हैं, पोलिकोइटी भी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है कि सेकेंडरी पॉलीएंड्री क्या होता है, सेकेंडरी और पॉलीएंड्री है, पॉलीएंड्री आपने पढ़ा, फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री आपने पढ़ा, पॉलीजीनी पढ़ा, पॉलीगैमी में पॉलीजीनी पढ़ा, पॉलीएंड्री पढ़ा, है ना, जहाँ पे वो एक वीमन मल्टीपल हस्बैंड्स को रख सकती है अपने साथ। ओके, तो ट्राइब्स की आपने एग्जांपल जरूर देनी है। तो यानोमेमो ट्राइब है ब्राज़ील की, वो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। पोलिकोइटी प्रैक्टिस करते हैं। आपको जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे आपको पॉलीएंड्री देखने को मिलेगी, है ना। अब पॉलीजिनी जो है, पॉलीजिनी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, पॉलीजिनी आपको जहाँ पे बेगास हैं, नागास हैं, गॉन्स हैं, यहाँ पे आप जो ये जो ट्राइबल्स हैं, ये अपने साथ मल्टीपल वाइफ्स रख सकते हैं एट ए टाइम। तो सोरोरल पॉलीजिनी कहाँ पे होती है, आप अंडमान के जो ट्राइब्स हैं, अंडमान आइलैंड्स के, वो भी मल्टीपल वाइफ्स रख सकते हैं अपने साथ। और वो मल्टीपल वाइफ्स जो हैं वो सिस्टर्स होती हैं, और जो नॉन सीरियल में मल्टीपल वाइफ्स जो है वो सिस्टर्स नहीं होती। तो आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आपको ट्राइब की एग्जाम्पल ज़रूर देनी है। एग्जाम्पल जब आप करोगे, आप कंक्लूड करोगे, तो आपको क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। आई थिंक आपने इसको समझ लिया होगा। अगर कोई आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से डाउट आप पूछ सकते हो। मैं पूरी शिद्दत से कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को सॉल्व किया जाए। और और उसके बाद हम चलते हैं, पॉलीजिनी एंट्री हमने पढ़ा, तो हमने डिस्कस कर दिया। तो अब बेसिकली बेसिकली आपको मैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ग्रुप मैरिजेस क्या होती हैं, फिक्टिटिव मैरिज क्या होती हैं। ग्रुप मैरिज क्या होती हैं, इसमें क्या होता है कि 3 से ज़्यादा जो है वो अडल्ट जो है वो आपस में रोमांटिक रिलेशन में, सेक्सुअल रिलेशन में, अफेक्टिव रिलेशन में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में कर सकते हैं। और वो रेजिडेंट भी शेयर करते हैं, फाइनेंसेस भी शेयर करते हैं। तो अब ये यहाँ ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो फिक्टिटिव मैरिज क्या होता है कि ये आपको मिलेगा। फिक्टिटिव मैरिज क्या होता है कि आपको वो फैमिली तो सेटअप नहीं करते, लेकिन वो वहाँ के कुछ फायदे ले सकते हैं। जैसे यूएस नेशनल, जो यूएस के नेशनल हैं या इन माइग्रेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, माइग्रेंट्स क्या करते हैं, यूएस नेशनल के साथ वो करते हैं, मैरिज करते हैं। और मैरिज करके वो, ताकि इन माइग्रेंट्स के माइग्रेंट्स जो है वो उनकी कंट्री में स्टे कर सकें। तो ये भी प्रैक्टिस में फिक्टिव फिक्टिव फिफ्टी मैरिज हमें देखने को मिलती है। उसके बाद गोस्ट मैरिजेस आपको देखने को मिलती हैं। तो न्यूअर जो प्रैक्टिस करते हैं गोस्ट मैरिज। तो गोस्ट मैरिज क्या होता है कि अगर मर जाए हस्बैंड औरत का, और बच्चे नहीं हुए हों उसके, तो क्या होता है कि उसका जो छोटा भाई होगा वो उसके साथ शादी करेगा, और जो चिल्ड्रन होंगे तो उनको माना जाएगा कि वो बच्चे जो भाई के नहीं, छोटे भाई के नहीं होंगे, वो माना जाएगा कि वो बड़े भाई के बच्चे हैं। ओके। तो न्यूअर्स ये प्रैक्टिस करते हैं। गॉस्ट मैरिज आपको कहाँ देखने को मिलेगी, न्यूअर्स में देखने को मिलेगी। आपने इग्बो ट्राइब देखा नाइजीरिया का, आपने यानोमेमो ट्राइब देखा अफ्रीका का, आपने क्या बोलते हैं उसको, गारोस, खासीस, कुकीज, आपको बेगास, घॉन्स में आपको क्रॉस कजन मैरिजेस देखने को मिलती हैं, है ना। आपको इसमें और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपको मुस्लिम्स में पैरल कजन मैरिज देखने को मिलती है। आपको इंडियन हिंदू सोसाइटी में गोत्र एंडोगामी देखने को, एक्सोगामी देखने को मिलती है। गोत्र एक्सोगामी, विलेज एक्सोगामी, कास्ट एंडोगामी, ये सारे एंडोगामस ग्रुप हैं, एक्सोगामस ग्रुप हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हाँ, अब आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। गॉस्ट मैरिज को हमने डिस्कस कर दिया, तो हमें डाइवोर्स को भी करते हैं।
अभी डाइवोर्स क्या है कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और अपनी मैरिज को वो अबंडन कर देते हैं। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कई बार इनकम्पैटिबिलिटी नहीं हो पाती, ठीक है, कई बार पेनफुल भी होता है, अनप्लीजेंट भी होता है, तो कई बार क्योंकि फिजिकली सेपरेट होना मुश्किल हो जाता है, तो अब बड़े सारे रीज़न हो सकते हैं, फैमिली रीज़न हो सकते हैं, चिल्ड्रन रीज़न हो सकते हैं, मटीरियल ऑब्जेक्ट्स रीज़न हो सकता है। तो ये डाइवोर्स जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट हो जाते हैं और वो मैरिज को गिव अप कर देते हैं। तो कास्ट स्टडी, अब डिवोर्स केस स्टडी में आपको बताऊंगा मेलर्स में कैसे होता है डिवोर्स स्टडी। तो डाइवोर्स जो होता है ना मेलर्स में आपको बड़ा ही कॉमन देखने को मिलता है। तो बड़ा ही होता है कि मैरिज जो है वो 5 साल से ज़्यादा टिकती हो, तो 2 साल में ही मैरिज जो है वो ब्रेक हो जाती है। तो तो इकोनॉमिक जो रोल होता है वुमन का, तो अगर वो हस्बैंड के साथ वो डिससेटिस्फाइड है वो डिवोर्स ले सकती है। अगर वो डिवोर्स लेती है तो विदाउट कोई काज के बिना, तो तो ब्राइड वेल्थ जो है, ब्राइड वेल्थ, ठीक है, ब्राइड वेल्थ जो दी होती है वो उसको रिटर्न करनी पड़ेगी। रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटर्न हैज़ टू बी रिटर्न। अगर वो महीने की अगर विमन अगर डिवोर्स लेती है क्योंकि उसको कुछ ब्राइड वेल्थ मिली होगी, ठीक है, ग्रूम ने उसको ब्राइड वेल्थ पे किया करा होगा उसके पेरेंट्स को, और अगर वो इलीगल तरीके से अगर वो डाइवोर्स लेती है या फिर वो लेजिटिमेट, अगर जो उसने मैरिज वो इलेजिटिमेट है, लेजिटिमेट नहीं है, जिस तरीके से उसने डाइवोर्स लिया है, तो उसके जो ब्राइड वेल्थ जो ली होती है वो उसको वो रिटर्न करनी होती है। तो ये मैलर्स में जो आपको ये डाइवोर्स जो है वो बड़े कॉमन देखने को मिलेंगे। ओके, और मेलर जो है वो जो है वो पैट्रीलिनियल सोसाइटी है ना, पैट्रीलिनियल सोसाइटी है, तो चिल्ड्रन जो है वो जो होंगे ना मैरिज के, वो बिलोंग करते हैं फादर को। तो अब ये भी बड़ा ज़्यादा कोई इलेबोरेट अफेयर नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि गर्ल को क्या करना होता है, एक पत्ता लेना होता है पेड़ का, है ना, तो जो घर के जो एल्डरली पर्सन होते हैं गांव के, तो हस्बैंड को क्या बोलना पड़ता है कि वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे रहा है, एंड दैट द डाइवोर्स उनमें हो जाता है। तो गर्ल को क्या करना पड़ता है, पत्ते को जो है वो टीयर करना पड़ता है, लीफ को टीयर करना पड़ता है एल्डर एल्डर के सामने, ठीक है, तो उस पर्सन के सामने, तो जो उसके साथ मैरिज जिसने उसने मैरिज की थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब फंक्शंस क्या है मैरिज के, क्या क्यों मैरिज जो है, मैरिज की इम्पोर्टेंस क्या है, हमने देखा कि मैलिनोस्की ने फंक्शनलिज्म में बताया कि कल्चर का होना रीज़न इसलिए बनता है क्योंकि कल्चर जो है वो सोसाइटी में बहुत सारे फंक्शंस जो है वो रोल प्ले करता है गाइस। तो हम डिस्कस कर रहे थे, अब फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्यों है मैरिज के फंक्शंस क्या हैं। मैरिज के बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। मैलिनोस्की ने कहा था कि जो बायोलॉजिकल फंक्शन है मैरिज का, मैरिज इसलिए की जाती है कि बच्चों को पैदा किया जा सके। ओके, तो इससे दूसरा जो इसका फंक्शन है, और इकोनॉमिक फंक्शन भी हो सकता है। इकोनॉमिक फंक्शन होता है कि इससे इकोनॉमिकली हस्बैंड वाइफ अर्न करते हैं, जहाँ हस्बैंड अर्न करता है, जहाँ वाइफ अर्न करती है, या दोनों अर्न करते हैं, और दोनों एक दूसरे को इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक फंक्शन। उसके बाद सोशल फंक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म। तो क्या होता है कि सोशल फंक्शन भी है इसका, तो जिसमें रेडक्लिफ ब्राउन जो थे वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थे, तो उन्होंने सोशल फंक्शन को एक्सप्लेन किया है। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि जो फंक्शन है मैरिज का वो फैमिली का फॉर्म करना है, फैमिली को फॉर्म करना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि स्टेटस मैरिज जो है वो एक स्टेटस दिया जाता है, हस्बैंड को हस्बैंड का स्टेटस दिया जाता है, वाइफ का स्टेटस दिया जाता है, और वो उनको एक्सेप्ट भी करती है सोसाइटी। ओके, तो अब कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जिसमें मैरिड मैन को ही वो उसमें टेक पार्ट कर सकता है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में कहा रेडक्लिफ ब्राउन ने
कि मैरिज है एक सोशल फंक्शन और इकोनॉमिक फंक्शन भी होता है मैरिज का। और बायोलॉजिकल फंक्शन, इसमें मैलिनोस्की ने कहा कि बायोलॉजिकली नीड को सेटिस्फाई करता है, बच्चों को पैदा किया जाता है। और जो और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है सेक्सुअल राइट्स। जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज से सेक्सुअल राइट्स को रेगुलराइज किया जाता है। ओके, तो रूल्स में रह के, रेगुलेशंस में रह के कैसे आप जो आप प्रेस्क्राइब किए होते हैं, एस्क्राइब बाय सोसाइटी, उस पर वो रह के वो राइट्स को एक्सरसाइज करता है। ओके, ये हमने पढ़ दिए फंक्शंस। तो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, इकोनॉमिक फंक्शंस हैं, सोशल फंक्शंस हैं, ये आपने डिस्कस करना है। अब मैरिज पेमेंट्स क्या है? मैरिज पेमेंट में आपको क्या देखना पड़ता है? आपको मैरिज पेमेंट में मैं आपको डिस्कस करूँगा। इसके बाद ये थोड़ा सा टॉपिक रह गया, उसके बाद हम फैमिली में शिफ्ट करेंगे, फैमिली को पढ़ेंगे। अब देखो क्या होता है मैरिज पेमेंट्स। मैरिज पेमेंट्स क्या होती है, एक आपको बताता हूँ डाउरी क्या होती है। डाउरी का तो आपको सभी को पता होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि पेमेंट्स का आदान प्रदान होता है। कहाँ से? ग्रूम, ब्राइड के पेरेंट्स जो है वो ग्रूम के पेरेंट्स को वो देते हैं, पेमेंट्स देते हैं। ओके, और जब इसकी ऑपोजिट जब हो, जब पेमेंट जो है वो ग्रूम के पेरेंट्स जो है वो देते हैं ब्राइड्स के पेरेंट्स को, उसको हम बोलते हैं ब्राइड वेल्थ भी बोलते हैं या फिर ब्राइड प्राइस भी बोलती हैं। और अब मैंने आपको ये भी बताया था कि न्यूअर मेलर्स जो है, जब उनकी में डिवोर्स बड़ा जल्दी हो जाता है, तो करीब 2 साल से भी ज़्यादा मैरिज नहीं टिकती है। तो अगर वो अगर लीगल तरीके से विमन जो है वो मैरिज को तोड़ती है, तो उस केस में ब्राइड वेल्थ जो है वो उसको रिटर्न करनी होती है ग्रूम को। ओके गाइस, अब देखा जाए तो आपको डोरी तो आपको हर सोसाइटी में आपको मिलेगी। ट्राइबल सोसाइटी आपको हिंदू सोसाइटी में मिलेगी, मुस्लिम सोसाइटी में मिलेगी। ओके गाइस, अब देखो जो अ, अब प्रेवलेंस है, प्रेवलेंस अब है कहाँ पे? ये ब्राइड प्राइस, डाउरी का तो प्रेवलेंस है, ये ब्राइड प्राइस और ब्राइड वेल्थ का प्रेवलेंस है कहाँ पे? आपको देखो कहाँ पे मिलेगा। जो ब्राइड प्राइस आपको देखने को मिलेगा इजिप्शियन की सोसाइटी में, आपको मिलेगा देखने को मेसोपोटामियन की सोसाइटी में, आपको मिलेगा एज़टेक्स की सोसाइटी में मिलेगा, हेब्रियूज की सोसाइटी में मिलेगा। हेब्रियूज और हेज़टेक, एज़टेक, एजेंडे हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, क्या था ये, है ना? फिर हमने जानो मामो ट्राइब पढ़ी थी। ठीक है, बहुत सारी ट्राइब्स के नाम आएंगे। न्यूर्स ऑफ सुदान हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद ब्राइड प्राइस क्या है, ये आपको देखने को मिलता है एज़टेक सोसाइटी में, और आपको मिलेगा देखने को हेब्रियूज की सोसाइटी में, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगा, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगा। तो बड़ी सारी सिविलाइजेशन में आपको ये देखने को मिलेगा। तो अब ब्राइड वेल्थ, जो ब्राइड वेल्थ जो है वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो कि बेसिकली ब्राइड प्राइस और ब्राइड वेल्थ एक चीज़ है। अब देखो ये बेसिकली जो ब्राइड प्राइस या ब्राइड ब्राइड वेल्थ होता है, ये एक किस्म का एक प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी में ये होती है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो कि दी जाती है किसके द्वारा, जो दी जाती है ग्रूम के पेरेंट्स फैमिली के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल जो चक्चीस हैं वो क्या करते हैं, वो रेंडीर जानवर है, उसको वो एज ए ब्राइड प्राइज देते हैं किसके, दुल्हन के पेरेंट्स को, चक्चीस सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद नवाजो जो है वो क्या करते हैं, वो शीप देते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूर्स क्या है, वो कैटल्स देते हैं। ओके, तो और सोमालिया क्या देते हैं, वो स्पेयर्स देते हैं उनको। ओके, और क्या क्या आप देखो ब्राइड बेसिकली जो ब्राइड प्राइस या ब्राइड वेल्थ है, ये आपको देखने को मिलती है, ये एक किस्म का मूवेबल प्रॉपर्टी दी जाती है। अब जैसे न्यूर्स हैं वो कैटल से देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्राइड प्राइस। आप देखोगे जो चकची सोसाइटी है वो रेनडीर देती हैं। ठीक है, रेंडीर देती हैं। तो उसके बाद नवाजो जो है वो शीप देते हैं एज ए ब्राइड वेल्थ और ब्राइड प्राइस, है ना? तो इन सोसाइटीज़ में जो प्रेवलेंट है, जी मैंने आपको बता दिया। इन सोसाइटीज़ का नाम भी आप दे सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल में। तो
अब कुछ एक और है, तो बेडोइन। बेडोइन क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ट्राइब है ये भी, तो ये कैमल देते हैं एज ए ब्राइड वेल्थ। ओके, तो ये आपको मिलता है प्रेवलेंस ऑफ ब्राइड वेल्थ के बारे में आपको मैंने बता दिया। ओके, अब जैसे कुछ क्वेश्चंस में ये पुराने पेपर्स में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस आया है कि किस तरह से मेट जो है वो अक्वायर कर सकती है, ट्राइबल सोसाइटी में आप अक्वायर कर सकते हो। ये यूपीएससी ने मेंस में ये क्वेश्चन पूछा है। तो बड़े सारे वेज हैं ट्राइब को अक्वायर करने के मेट को अक्वायर करने के सर्विस के द्वारा। अभी क्या होता है, जो नागास हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के, तो वो क्या होता है कि सर्विस देता है। अगर ग्रूम्स की जो पार्टी है वो क्या होता है कि बॉयज़ जो है, मेल जो है, वो क्या करेगा, वो ब्राइड फैमिली के लिए काम करेगा। और जब ब्राइड फैमिली उस लड़के से संतुष्ट हो जाएगी तो वो अपनी बेटी की शादी उससे कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं मैरिज बाय सर्विस। उसके बाद आता है मैरिज बाय नेगोशिएशन। मैरिज बाय नेगोशिएशन में क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, तो आप देखोगे कम्प्लेक्स सोसाइटी है, हिंदू सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये भी नेगोशिएशन से होता है। ठीक है, नेगोशिएशन की जाती है। आपको जो अब ओरिजिनल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में एक और ट्राइब हमने पढ़ा था, मुरनगिन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये वो भी ट्राइब हमने देखा। फिर हमने अब ओरिजिनल ट्राइब्स है ऑस्ट्रेलिया का, तो ये भी क्या करते हैं, ये भी नेगोशिएशन के थ्रू मैरिज करते हैं। हिंदू सोसाइटी में मैरिज कैसे होती है, नेगोशिएशन से होती है। तो आपको अब ओरिजिनल्स ऑस्ट्रेलिया के हैं, यहाँ पे भी जो मैरिज जो होती है वो जो अब ओरिजिनल्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के वो मैरिज करते हैं। ओके गाइस, इसको हम बोलते हैं मैरिज बाय सर्विस और मैरिज बाय नेगोशिएशन। उसके बाद आता है मैरिज बाय एक्सचेंज। तो क्या होता है कि इसमें एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ तो ब्राइड प्राइज हो, जहाँ या फिर ब्राइड वेल्थ हो, तो क्या होता है कि एक्सचेंज के ज़रिए हम देते हैं। इसमें कि मैं बताता हूँ, तो इससे क्या होता है कि अलाइंस बनता है, तो बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग बनती है इन ग्रुप के साथ, और दूसरे ग्रुप के साथ बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग बनती है। तो क्या होता है कि जो ब्राइड प्राइड मैरिज थ्रू एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज करते हैं। तो अगर क्या होता है कि अगर डॉटर हो, ठीक है, या बहन हो, तो वो एक्सचेंज करते हैं। एक ने अगर ग्रूम एक्सचेंज किया तो दूसरा क्या करता है, वो ब्राइड एक्सचेंज करता है। तो एक्सचेंज के थ्रू मैरिज, ये भी एक तरीका है मैरिज करने का। तो जैसे ये टिप ऑफ नाइजीरिया, टिप ऑफ नाइजीरिया में होता है अब देखो, इग्बो ऑफ नाइजीरिया, टिप ऑफ नाइजीरिया, है ना, न्यूज़ ऑफ सूडान, ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं। नवाजो, अंडमानीज आइलैंड, मैरिज बाय प्रोबिशन। अब मैरिज बाय प्रोबिशन क्या होता है कि जो कुकीज़ है मणिपुर के, वहाँ पे मैरिज बाय प्रोबिशन होता है। इसमें क्या होता है कि कंसेंट होती है ब्राइड्स पेरेंट्स की और गर्ल्स के कंसेंट की। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्रूम्स जो है, या जो देखो मैरिज बाय सर्विस और मैरिज बाय प्रोबिशन, जो ग्रूम जो है वो स्टे करता है ब्राइड्स के प्लेस पे और ट्रायल बेसिस। तो ग्रूम जो है वो गर्ल के साथ रह सकता है, तो ताकि वो अपने आप में एक दूसरे को समझ सकें। अगर गर्ल लाइक करती है बॉय को तो मैरिज हो जाएगी, अदर नहीं तो बॉय को कंपनसेशन देनी पड़ती है कैश में टू द गर्ल्स फैमिली। तो कुकीज़ ऑफ मणिपुर में ये प्रैक्टिस होता है, मैरिज बाई प्रोबेशन, मैरिज बाई सर्विस होता है, मैरिज बाई प्रोबेशन होता है, मैरिज बाई एक्सचेंज होता है। ये आपको देखने को मिलता है। एक्सचेंज का तो आपने देख लिया, टीम ऑफ नजीरिया में होता है, और प्रोबेशन आपको मिलता है कुकीज़ ऑफ मणिपुर में। तो उसके बाद मैरिज बाई कैप्चर। आप देखो, ये यानो मैमो ट्राइब है, यानो मैमो ट्राइब है जो अमेजोनिया का या वेनेजुएला का याहो मैमो, यानो मैमो याहो मैनो जो है, और नागास है इंग्लैंड का। तो वो क्या करते हैं, रेड्स करते हैं। तो वो वैन जाते हैं, तो गांव में रेड करते हैं और लड़कियों को उठा के लेके चले जाते हैं और उनको उनके साथ शादी कर लेते हैं।
तो ये एक कैप्चर का ये फिजिकल कैप्चर भी हो सकता है और सेरेमोनियल कैप्चर भी हो सकता है। तो आपको ये बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा कहाँ पे यानो मैमो ट्राइब है वेनेजुला की नागास हैंगलैंड में। वहाँ पे आपको मैरिज बाई कैप्चर देखने को मिलता है। और मैरिज बाई इंट्रूजन इसमें उल्टा होता है। इसमें होता है गर्ल्स जो है वो बॉयज़ के घर में जाती है और वहाँ पे रहती है और बोलती है कि मेरे से शादी कर लो। तो ये आपको मिलता है कहाँ पे, बिरहोर और हो। बिरहोर और हो कहाँ की है ये ट्राइबल ग्रुप्स, अब बिहार के ट्राइबल ग्रुप्स हैं। तो कमार्स हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पे भी आपको ये मैरिज बाई इंट्रूजन दिखेगा। मैरिज बाई कमार जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जाते हैं तो वो गर्ल्स जो बॉय के घर में जाके रहती है और उसको फोर्स करती है कि आप मेरे से शादी कर लो, उसको हम बोलते हैं मैरिज बाई इंट्रूजन। तो ये आपको देखने को मिलता है कमार्स में देखने को मिलता है। आपको हो और बिरहोर जो अफ्रीका बिहार के ट्राइब्स हैं वहाँ पे आपको इंट्रूजन देखने को मिलती है। फिर उसके बाद मैरिज बाई कैप्चर होता है, ये आपको देखने को मिलता है नागास में और नागालैंड में। और आपको देखने को मिलेगा यालोबामा ट्राइब ऑफ ब्राज़ील में, ये आपको मैरिज बाई कैप्चर देखने को मिलता है। उसके बाद मैरिज बाई एक्सचेंज में आपको देखने को प्रोबेशन आपको देखने को मिलेगा कक्कीस ऑफ मणिपुर में, आपको प्रोबेशन में देखने को मिलेगा। उसके बाद मैरिज बाई एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा। इसमें टिव ऑफ नाइजीरिया जो है इंडिया के ट्राइब्स हैं, मुरिया, गॉन्स, बैगा है ना। और इनमें आपको ये मैरिज बाई एक्सचेंज देखने को मिलेगा। इंक्लूजन भी हमने डिस्कस कर लिया। मैरिज बाई ट्रायल, ट्रायल में क्या होता है कि अपनी वो स्ट्रेंथ जो है वो प्रूव करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे अब दो ग्रेट एपिक हमने देखे, महाभारत और रामायण, जहाँ पे द्रौपदी और सीता ने क्लेम किया था अर्जुना और लॉर्ड रामा ने, तो अपने स्वयंवर में अपने स्किल्स को वो उन्होंने दिखाए थे। तो उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। तो ये मैरिज बाई ट्रायल्स आपको ये आपको एपिक्स में भी देखने को मिलता है। और आपको जो बिल्स हैं राजस्थान के या नागास है नागालैंड के, वहाँ पे आपको जो है ये मैरिज बाई ट्रायल देखने को मिलता है। नागास और नागालैंड में आपने देखा होगा यहाँ पे आपको मैरिज बाई सर्विस भी आपको देखने को मिलता है नागास ऑफ यहाँ पे नागास, यहाँ पे फिर जीते भी हैं, सर्विस भी देते हैं नागास में। और कुकी और मणिपुर में आपने देखा होगा कि वहाँ पे होता है मैरिज बाई प्रोबेशन, वहाँ पे प्रोबेशन पीरियड तक रहते हैं और उसमें सर्विस देते हैं। नागास और नागालैंड कैप्चर आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा यानो मैमो ऑफ वेनेजुला, या फिर खरिया एंड बिरहोर ऑफ बिहार में भी आपको जो है कैप्चर देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपको कुकीज़ में आपको जो बिरहोर एंड हो वहाँ पे आपको कैप्चर भी मिलेगा। और इंट्रूजन गर्ल बॉय के घर चली जाएगी या लड़की बॉय के घर चली जाएगा तो कैप्चर हो जाएगा। तो बिरहोर एंड हो ऑफ बिहार में आपको मैरिज बाई कैप्चर भी मिलेगा और मैरिज बाई इंट्रूजन भी मिलता है। और ट्रायल क्या होता है, ट्रायल के ज़रिए भी हम मैरिज को करते हैं। इलॉपमेंट क्या होता है, इलॉपमेंट क्या होता है कि जो जहाँ पे जो है बड़ी सारी आपको लगता है कि पैसे वेल्थ लगती है रिचुअल्स करने के लिए, तो वहाँ पे क्या करते हैं, तो मैरिज इलॉपमेंट टेक्स प्लेस हो जाता है। तो ग्रूम और ब्राइड फैमिली के अप्रूवल के बिना मैरिज हो जाती है। तो ये आपको इंडियन सोसाइटी में भी देखने को मिलता है, हर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में देखने को मिलता है। और आपको अगर हमारी सोसाइटी की बात करें तो करबीज ऑफ करबी एगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, जो असम में आपको जो कुछ करबीज है, करबी अगलोंग, करबी अगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे करबीज जो है वो मैरिज बाई इलॉपमेंट को प्रैक्टिस करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने आपको बताया मैं आप किसी को छीन के भी आप मैरिज कर सकते हो, आप सर्विस प्रोवाइड करके भी मैरिज कर सकते हो, आप इलोपमेंट से भी मैरिज कर सकते हो, आप इंट्रूशन से भी मैरिज कर सकते हो, आप प्रोबेशन से भी मैरिज कर सकते हो, आप ट्रायल से भी मैरिज कर सकते हो, है ना। तो नागास में ट्रायल भी है और नागास में वो भी है ये क्रॉस कजन मैरिज भी आपको देखने को मिलती है नागास में। और ये मैरिज बाई सर्विस भी प्रैक्टिस करते हैं। और बिरहोर और हो जो ट्राइब है बिहार के, ये मैरिज बाई इंट्रूजन भी प्रैक्टिस करते हैं और मैरिज बाई इंट्रूजन भी प्रैक्टिस करते हैं और मैरिज बाई कैप्चर भी प्रैक्टिस करते हैं।
ओके। और मैरिज भाई इंट्रोजन में मैंने आपको बताया कैप्चर में जानो मामा का नज़रिया भी है, और प्रोबेशन में आपको कुकीज़ ऑफ मणिपुर में देखने को मिलता है ना। एक्सचेंज में आपको देखने को मिलेगा जो टिप ऑफ नज़रिया है, ठीक है। टिप ऑफ नज़रिया से आपको क्या मिलेगा, आपको टिप ऑफ नज़रिए से आपको मैरिज बाई एक्सचेंज जो है ना, तो वहाँ पे एक्सचेंज प्रोसेस होता है टिप ऑफ नज़रिए में, वहाँ पे एक्सचेंज के थ्रू भी मैरिज को हम देखते हैं। तो हमने बड़े सारे ट्रैवल ग्रुप्स की एग्जांपल देखी, हमने देखो बड़े सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। तो गाइस ये मैरिज का मैंने आपको डिटेल में आपको बता दिया कि किस तरह से मैरिज है क्या, है ना। मैरिज की डेफिनेशन हमने डिस्कस की। मैरिज मैंने इसमें कोई 10 कोई 20 हमने मैंने ट्राइबल ग्रुप्स की एग्जांपल दी है। तो आप क्वेश्चन 10 मार्क का क्वेश्चन आता है या 15 मार्क का क्वेश्चन आता है या 20 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो आपने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है क्वेश्चन को। पहले तो इंट्रोडक्शन करना है, थीम्स को कैच करना है, थीम्स क्या है क्वेश्चन में वो उनको पकड़ो, उनको एक्सप्लेन करो इंट्रोडक्शन में। बैकग्राउंड में जो डिमांड क्या कर रहा है क्वेश्चन वो एक्सप्लेन करो। और कंक्लूजन जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए कि हम क्या बेस फॉरवर्ड जो है वो क्या होना चाहिए इसमें, वो आपने उसमें डिस्कस करना होता है। तो मैरिज आपको हर सोसाइटी में देखने को मिलती है, तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर भी है सोशल इंस्टीट्यूशन का। तो आपको हमने डिफरेंट जो है लॉज ऑफ मैरिज हैं वो भी डिस्कस किए हमने। प्रेफरेंशियल हो, प्रोस्क्रिप्टिव हो, फिर प्रेफरेंशियल प्रोस्क्रिप्टिव प्रेस्क्रिप्टिव हो, फिर इंसेस्ट टैबू हो, या फिर हाइपरगैमी हो, हाइपोगैमी हो, अनुलोमा जिसको हम बोलते हैं, प्रतिलोमा बोलते हैं। फिर हम लेविरेट सोरोरेट को हमने डिस्कस किया, लॉज ऑफ मैरिज को हमने डिस्कस किया। फिर हमने टाइप्स ऑफ मैरिज को डिस्कस किया, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, हाइपरगैमी, हाइपोगैमी, ग्रुप मैरिज को डिस्कस किया हमने। मैरिज के फंक्शंस को हमने डिस्कस किया। मैंने उसके लिए कहा कि ये बायोलॉजिकल नीड्स है। तो जो मैरिड क्लिफ ब्राउन है वो स्ट्रक्चरल फंक्शंस थे, उन्होंने कहा मैरिज के बारे में कि ये जो है सोशल फंक्शन कैरी आउट करता है। इसमें हमने लाइब्रेरी भी देखा, सोरोरेट भी देखा, पीक ऑफ नाइजीरिया भी हमने स्टडी किया। हमने यानोवेमो ट्राइब ऑफ वेनेजुला भी स्टडी किया। फिर हॉर ऑफ बिहार हमने स्टडी किया। बैगास, बॉन्ड्स, नागास भी हमने स्टडी किया। कुकीज़ ऑफ मणिपुर भी हमने देखा कहाँ कहाँ ट्राइब्स ये प्रैक्टिस करते हैं। क्रॉस कज़न मैरिज हो, पैरेंट कज़न मैरिज हो, ठीक है गाइस। तो किस तरह से हम डाइवोर्स को एक्सप्लेन किया, टाइप्स ऑफ मैरिज पेमेंट्स जिसमें ब्राइड प्राइस, ब्राइड वेल्थ, डॉरी को मैंने एक्सप्लेन किया आपके साथ, ठीक है। अब देखो जो है देखा जाए अब लिव इन रिलेशनशिप क्या है, वो जस्टिफाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये पी 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 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो क्या होता है ये अब बोला जाता है कि ये भाई इम्प्रॉपर नहीं है, सोशली प्रॉपर नहीं है। सोशली क्योंकि मैरिज में सोसाइटी का अप्रूवल होना ज़रूरी होता है, तो ये सोशल अप्रूवल नहीं, मॉरली अप्रूवल इसको नहीं कहा जाता है, ये लीगल कहा जाता है। तो क्या होता है कि ये आपको इसमें क्या होता है कि को हैबिटेशन आपको देखने को मिलती है, खासकर मेट्रो सिटीज़ में ये चीज़ें आपको कॉमन देखने को मिलती हैं। तो वो मैरिज नहीं करते हैं, तो वो इकट्ठे रहते हैं। तो उसके बड़े सारे रीज़न हैं। तो वो इसका है कि कंपैटिबिलिटी को चेक करते हैं। तो अब फिनेंशियल रीजंस की वजह से वो अपना स्टेटस जो मैरिज शो नहीं करते, वो इकट्ठे रहते हैं, है ना। तो कुछ गे होते हैं, लेस्बियन कपल्स होते हैं, है ना। तो और कुछ इंडिविजुअल ऑलरेडी मैरिड होते हैं दूसरों के साथ, वो लॉ जो है वो उनको अलाउ नहीं करता, तो वो लिव इन रिलेशन पे रहते हैं, है ना। तो आपको ये देखने को मिलता है ना। मैरिज जो है वो परमानेंस देता है, जो यूनियन को परमानेंट यूनियन होती है किस्म की, है ना। तो अब तो अलग अलग पर्सनालिटी जो है वो एडजस्ट करते हैं, केयर करते हैं। तो कमिटमेंट की इसमें कमिटमेंट है, मैरिज सेक्रीफाइस डिमांड करती है। तो आपको कई बार ईगो को छोड़ना पड़ता है इन फेवर ऑफ हार्मनी। हार्मनी के लिए आपको ईगो को रिडीम करना होता है, ठीक है। तो बैलेंस लानी होती है लाइफ में, ओके। तो इजी नहीं है।
तो लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप के एडवांटेजेस क्या है, मैंने डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया। इसमें क्या होता है कि आपको अगर इम्पैटिबल पार्टनर आपको लगता है कि ये इनकम्पैटिबल है तो आपको स्टिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे इसमें ट्रॉमा जो है वो कम होता है, डाइवोर्स में ट्रॉमा जो है वो सफ़र करना पड़ता है ना। तो अब ये है कि अब लिव इन रिलेशनशिप वो जो है वो अलाउ करना चाहिए, नहीं अलाउ करना चाहिए, है ना। तो ओपिनियंस जो है वो हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, वेरी करेगी ओपिनियन। अगर तो ट्रेडिशनल इंडियंस हैं, अगर तो कहते हैं कि अगर वो बड़े ही ज़्यादा प्यार में हैं तो उनको शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, है ना। तो अगर अनमैरिड शादी स्टे करने के बजाय मैरिज करके आप रहो तो बट 21st सेंचुरी जो है वो आपको पता ही है कि वेस्टर्नाइजेशन है यहाँ पे, है ना। तो आपको जो है वेस्टर्न कल्चर को जो हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ हम उनके लैंग्वेज को, उनके कल्चर को, उनकी कुजीन्स को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो ये भी कल्चर का पार्ट है, तो हम इसको भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वो वेस्टर्न कल्चर के बड़े फाउंड हैं तो वो उसको आइबल्स जो हैं वो उसको भी अपना लेते हैं, है ना। तो अब ये एजुकेटेड और अपर क्लास सोसाइटी में तो ये कॉमन फिनोमेना बन गया है, ठीक है। तो जितने जितने वेस्टर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करता है आज का यूथ, तो वो इसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि वो जो आप इसको कंक्लूड कैसे करोगे। आप ये बोल सकते हो कि ऐसा नहीं है कि वो मैरिज में बिलीव नहीं करते, बट उनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद हम शादी करेंगे तो सैक्रेड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में एंटर करने के लिए ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की जो है वो वे ऑफ थिंकिंग भी जो है वो चली गई है। तो अब जैसे मैं बताऊँ कि जो ट्राइब है मैं बताता हूँ, ग्रासिया ट्राइब। ग्रासिया ट्राइब जो है गुजरात की और राजस्थान की, ये क्या करते हैं, ये लिव इन रिलेशन में रहने के लिए अलो कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डब्बा प्रैक्टिस बोलते हैं। फेस्टिवल होता है सिवा का गौर मेला। तो क्या होता है, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आपस में आते हैं, पार्टनर्स महसूस करते हैं, है ना। तो ग्रासिया ट्राइब, तो अब मैरिज ज़रूरी नहीं है, अगर आपने किसी के साथ रहना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, अब झारखंड में जो है वो लिव इन जो है वो लीगल कर दिया है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डुकू मैरिज। डुकू मैरिज देखने को मिलती है आपको। मैं बताऊं कि मैरिज के बिना किसी दूसरे पुरुष के साथ औरत के साथ रहना, तो बच्चों को पैदा करना कोई, ठीक है। सो इसको बोलते हैं झारखंड में डुकू मैरिज। डुकू मैरिज। तो अ, तो डुकू मैरिज कहीं पे कंपल्शन भी है, आपको झारखंड में ये देखने को मिलता है डुकू मैरिज, याद रखना है। लिव इन रिलेशनशिप क्या है, डुकू मैरिज। एक होता है दफा सवा एक गौर मिला, है ना। गुजरात में जो गरासिया ट्राइब है राजस्थान का, और गुजरात में वहाँ पे आपको लिव इन रिलेशन देखने को मिलता है। ओके गाइस, तो इसको टॉपिक वीडियो को हम इधर ही क्लोज करते हैं। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ उसको हम क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, हम इसको कंसेप्चुअल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। थैंक यू।